नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी, हर जिले का एक शुभंकर होगा, एक खेल होगा, हर जिले का एक लोगो होगा। क्या वो सारी बातें राजस्थान की रहने वाले आम जनता को पता है? कितना उसके लिए बजट पास हुआ, क्या किया सरकारों ने? क्या कुछ पता है? क्या वहां के जो विधायक है, सांसद है, उन्होंने उस सरकार के मोटो के ऊपर कुछ कार्य किया है या सरकार ने कुछ कार्य किया है? मैं नागौर जिले से आता हूं। नागौर जिले में सरकार ने कबड्डी को एक स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार ने बजट दिया है उसमें बहुत सारा, लेकिन यहाँ के जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उन्होंने क्या पता रुचि नहीं है या रुचि दिखाई नहीं है। सरकार का बजट डकार गए या सरकार से बजट आया नहीं है। एक भी ऐसा जन नेता नहीं है या चुने हुए नेता नहीं है जो स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं किया। और हकीकत तो यह है कि कितना क्या बजट आ रहा है सरकार से, जनता के सामने कोई कुछ नहीं रख रहा है। हर विधायक को सालाना 5 करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन किसी विधायक ने 5 करोड़ रुपए कहां खर्च किए ये आज तक नहीं रखा। मैं डेगाना विधानसभा से आता हूं। यहां से विधायक है अजय सिंह जी किलक। 1.5 साल से ऊपर हो गया उनको, 1.5-2 साल होने को आए हैं। 5 करोड़ रुपया बजट, जो सरकार का बजट आता है वो अलग है, जो रोडें पास होती है या जो अलग कोई दूसरा बजट आता है वो अलग बजट होता है। विधायक को पर्सनली 5 करोड़ बजट मिलता है, उसका उन्होंने क्या किया? कहीं स्पोर्ट्स में कुछ लगाया क्या? डेगाना विधानसभा के किसी भी सरकारी स्कूल में से कोई ऐसा विद्यार्थी या ऐसा स्टूडेंट निकला है जो स्पोर्ट्स के अंदर बेहतर कार्य कर रहा हो? स्पोर्ट्स में कहीं पे भी कुछ किया है? नहीं, कहीं कुछ नहीं किया। सरकार नस्लें खराब करवा रही है। सरकार बोल रही है कि हम जितने भी नशाखोरी का कार्य कर रहे हैं या नशा बेचने वाले, उनको हम पकड़ रहे हैं। कहां पकड़ रहे हैं? कहीं कोई नहीं पकड़ रहा है। समाज में इतनी नशाखोरी हो गई है कि नस्लें बर्बाद हो रही है। और ज्यादातर नशा करने वाले वो युवा हैं जिनको एक तरीके से बरगलाया गया है, बहलाया गया है, फुसलाया गया है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वर्तमान में हनुमानगढ़, गंगानगर में इसी बात को लेकर आंदोलन चल रहा है कि यहां पंजाब से चिट्टा नामक जो नशा है वो आ रहा है, लेकिन पूरे राजस्थान में सरकार कुछ कर रही है? कितना युवा भटक गया है, कितना नशे के अंदर युवा चला गया, किसी को कुछ पता है? सरकार कोई एक्शन ले रही है? कोई एक्शन नहीं है। सारे पुलिस वालों को सबको पता है कौन नशा बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, सबको पता है। पुलिस को एक एक बात पता होती है, लेकिन उसके बावजूद जो नशा बेचने वाले उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। डेली 1-2 जना पकड़ में आता है, लेकिन उसके बावजूद ही ये बंद तो नहीं हो रहा है। जितने भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक है, सरपंच है, सांसद है, जो भी है, वो क्या कर रहे हैं? इतना बजट सालाना आता है, उसका क्या उपयोग हो रहा है? राजस्थान के जनता के लिए, आम किसान मजदूर के लिए क्या उपयोग किया जा रहा है? क्या सरकार उसके बारे में या वहां के जो माननीय विधायक या सरपंच गण है वो उसके बारे में बायोडाटा देते हैं कि हमने ये खर्चा किया है, ये लगा है, इस मैटर में लगा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है? अगर राजतंत्र है तो समझा जा सकता है कि हाँ वो उनके, अगर लोकतंत्र है तो फिर उनको जवाब देना चाहिए। जो भी उनके पास बजट आता है उसकी डिटेल देनी चाहिए। आप अगर एक बार चुन लिए गए हैं तो आप एक पार्टी के कार्यकर्ता बनके नहीं, आप उस आम जनता के कार्यकर्ता या उस आम जनता के नेता बनकर कार्य करें जो जिस जनता ने आपको चुना है। उस जनता ने बहुत आशा करके आपको चुना है कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप कोई वक्तव्य नहीं देते हैं, कोई बयान तक नहीं देते हैं। अभी इतने दिनों तक बारिश हुई नहीं, अब बारिश हुई है, वो भी इतनी ज्यादा हुई है कि फसलें नष्ट होने की कगार पर आ गई, लेकिन आप सरकार से मुआवजा तक नहीं मांग रहे हैं। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं या आप जिस पार्टी के हैं उनकी सरकार है, तो फिर आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं है तो फिर आप ऐसी
नेतागिरी से बचो, छोड़ दो ना ऐसी नेतागिरी करने से। क्यों आम जनता को आप परेशान कर रहे हो? आम जनता ने आपको चुना है, वो इसलिए चुना है कि आप जवाब मांगो सरकार से, आप उस आम जनता की रियायत के लिए कुछ कर सको, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप तो बस बैठे हैं, दौरे कर रहे हैं, कहीं जाके उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं गौशाला का उद्घाटन कर रहे हैं। आम जनता के लिए क्या किया? एक भी ऐसा विधायक बताओ जिसने अपनी विधानसभा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले हैं, स्पोर्ट्स के लिए कुछ किया है, स्पोर्ट्स ट्रैकिंग बनाए हैं। हरियाणा इतना स्पोर्ट्स में आगे क्यों है? हमारे यहां क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो रहा है? क्या कमजोर है हम? क्या राजस्थान की नस्ल कमजोर है? कोई कमजोरी नहीं है राजस्थान की नस्लों में, पूरे मजबूत हैं। इस गर्मी के साथ, इस मरुस्थल के साथ जी रहे हैं वो। लेकिन यहां के नेता और सबसे बड़ी बात, यहां की जनता बहुत कमजोर है। वो उन्होंने जिसको चुन लिया है उसके पीछे बस उसके पीछे लघु बने हुए हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। वरना स्पोर्ट्स में आज राजस्थान का युवा पता नहीं कहां जाता। लेकिन मैं डेगाना विधानसभा से आता हूं, एक भी ऐसा स्पोर्ट्स स्कूल नहीं है, एक भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसे यह कहा जा सकता है ये राज्य स्तरीय ग्राउंड हो। कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपनी मोटी कमाई कर रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं, जनता के प्रति वफादारी नहीं है उनके पास। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भारत दुनिया के टॉप तीसरे देश में पहुंच जाएगा, तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा, वो बिजनेसमैन के लिए पहुंच जाएगा। आम जनता का क्या हालात है वो आपको पता है। मरोड़ी जनता की कंडीशन थाने पतो है ते काई कर रही है जनता ने। और दूसरी बात यह है कि जनता खुद ऐसी हो चुकी है कि वो कुछ नहीं पूछ रही है। विधायक जी गांव में है, उनकी फूलमाला लेके स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, करो आप, लेकिन उनसे पूछो तो सही आपने क्या किया है, आपने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया? या यूं ही गलियों में नालियों में घूमते रहेंगे, नालियों में वो गंदा पानी घूमता रहेगा, वही करते रहोगे जिंदगी भर, या उनसे कुछ पूछोगे? लोकतंत्र के आप हो, आपको लोकतंत्र मिला है तो लोकतंत्र में क्वेश्चन पूछना चाहिए। विधायक हर गांव में जाए तो ये सोचकर जाए कि उस गांव वाले मेरे से क्या पूछेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैंने क्या बजट कहां लगाया है। खाना भूल जाना चाहिए विधायक। लेकिन आपके पास क्या कहूं मैं, आपको वीडियो देखने तक की फुर्सत नहीं। हकीकत तो यह है, आप वीडियो में अगर बनाता हूं ये सोच के बनाता हूं कि किसी को कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है। आप बस पिछलगू बने हुए हो, उसी में खुश हो रहे हो। अगर सच में आप भारत का विकास चाहते हैं, राजस्थान का विकास चाहते हैं, तो आप अपने विधायक, अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से क्वेश्चन पूछें। जरूरी है पूछना। और जहां कहीं पे भी अत्याचार हो रहा उसके प्रति आंदोलन करें, वो आपका हक है और करना चाहिए। जिंदगी भर यूं रहोगे तो पीढ़ियां चली गई है, आप भी चले जाओगे। इससे अच्छा आप क्वेश्चन पूछें। धन्यवाद।